अस्सलामुअलैकुम। बहीरा रूम में फ़िशिंग ट्रॉलर से इटली की तरफ जाते हुए 300 से ज़ायद पाकिस्तानी डूबकर जहाँ बाक हो गए। 750 से ज़ायद मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग उस बोट के ऊपर सवार थे। 750 लोग एक छोटे से फ़िशिंग ट्रॉलर पर सवार थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड था। उसकी कैपेसिटी 350 लोग बताई जाती है कि वो 350 लोग कैरी कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर 750 से ज़ायद लोग सवार थे, जिनमें 300 से ज़ायद लोग पाकिस्तानी थे और उनमें से 135 से ज़्यादा लोग आज़ाद कश्मीर से थे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इन्हें जानबूझकर डुबोया गया और कुछ सर्वाइवर का ये कहना है कि कोस्ट गार्ड के टो करने की वजह से बोट डूब गई। आखिर क्या वजह बनी कि अचानक से शिप डूब गया? क्या वाकई उन्हें जानबूझकर डुबोया गया? आइए इस इंसिडेंट को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तेरह जून मंगल वाले दिन सुबह 9:53 पर नवाज सोफ़ी, जो कि इटली के अंदर एक्टिविस्ट भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, उनको एक अलर्ट मिलती है अलार्म फ़ोन से। अलार्म फ़ोन बोट के अंदर एक नंबर होता है जिसके ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशंस को सपोर्ट दी जाती है। उसके ज़रिए उनको इत्तला मिलती है कि 750 से ज़्यादा लोग एक ट्रॉलर पर सवार हैं जो मेडिट्रेनियन सी में मौजूद है। उसके बाद वो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, जिसके अंदर GPS लोकेशन वगैरह हो गई, और वो उसे शेयर करती हैं ग्रीक अथॉरिटीज़ से, इटली और माल्टा की अथॉरिटीज़ से। वो इन सबको अलर्ट कर देती हैं इसके मुतालिक। उसके बाद एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो कि यूरोपियन बॉर्डर और कोस्ट गार्ड फ्रंटक्स के साथ स्पॉट करता है इस ओवरलोडेड ट्रॉलर को, और वो इसके बारे में ग्रीक अथॉरिटीज़ को आगाह कर देते हैं। जिसके बाद ग्रीक अथॉरिटीज़ बताती है कि हमने लेट नाइट ट्यूसडे को इसको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है और हमें इसके बारे में पता है। ग्रीक अथॉरिटीज़ के मुताबिक 2 बजे के करीब जाके उनका वेसल पर एक आदमी से रब्ता होता है जो कि सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, और उनमें से कोई आदमी भी किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहता ग्रीक अथॉरिटीज़ से। उसके बाद ग्रीक कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर इस बोट को आइडेंटिफाई करता है, जो कि आप पिक्चर मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोगों को कितनी भीड़ है। लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 350 बंदों को ले जाने की है, जिसके ऊपर 750 से ज़्यादा लोग सवार थे। उसके बाद ग्रीक कोस्ट गार्ड एक लकी सेलर नाम के जहाज़ को भेजते हैं जो कि पानी और खुराक मुहैया करने के लिए आता है, लेकिन लकी सेलर के मुताबिक कि कोई आदमी भी किसी किस्म की हेल्प नहीं मांगता और ना ही वो खुराक और पानी एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट वो ये चिल्ला रहे होता है कि हमने इटली जाना है। उसकी थोड़ी देर बाद ही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो सप्लाईज़ वगैरह। 5:20 पर एक पैसेंजर वेसल से अलार्म फ़ोन का इस्तेमाल करता है और वो बताता है कि हमारी शिप रुक गई है, और वो जो इसका कैप्टन है वो एक छोटी बोट लेकर भाग गया है। जिसके बाद ग्रीक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से उस वेसल के ऊपर नज़र रखते हैं और वो देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, ना कि रुक गया होता है। 6:55 पर नवाज सोफ़ी लिखती हैं कि उनके साथ जो एक माइग्रेंट कांटेक्ट में था उसने बताया कि 6 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं भूख वगैरह की वजह से, और 2 से ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। उसके बाद ग्रीक अथॉरिटीज़ ने एक और जहाज़ को भेजा जो कि पानी और खुराक मुहैया करे, और उस लकी सेलर नामी जहाज़ को कहा कि आप वापस आ जाएं। बुध वाले दिन सुबह 12:46 पर आखिरी कांटेक्ट होता है वेसल के साथ जो कि डूब गई, और उसमें आखिरी जो बात की जाती है वो ये होती है कि हेलो माय फ्रेंड, द शिप यू सेंड, एंड देन कॉल कट जाती है, और उसके बाद वो शिप लरजने लग जाता है और वो अचानक से डूब जाता है। BBC के मुताबिक इस वेसल के ऊपर 100 से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन सवार थीं, और इसके अलावा कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ ये भी बता रही हैं कि जो पाकिस्तानी नेशनल थे या पाकिस्तानी जो थे उनको आखिरी डेक में रखा हुआ था, जो कि क्रू मेंबर्स के साथ थे। सबसे लास्ट डेक के अंदर पाकिस्तानी सवार थे, और जो ख़वातीन और बच्चे थे उनको एक ऐसे डेक में रखा होता है जिनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदे खड़े किए हुए थे। ग्रीक अथॉरिटीज़ के मुताबिक 10 से 15 मिनट लगे उसे डूबने में। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब ग्रीक कोस्ट गार्ड ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था तो उन्होंने रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स को क्यों फॉलो नहीं किया? क्यों उन्होंने इमरजेंसी के लिए एक शिप नहीं रखा ताकि लोगों को वहाँ से निकाला जा सके इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट? सोफी ने बाद में अपने वॉइस मेमो के अंदर कहा, दे नेवर एक्सप्रेस्ड दे विल कंटिन्यू टू सेलिंग टू इटली और रिफ्यूज टू असिस्टेंस फ्रॉम ग्रीक, दे वर इन डेंजर एंड नीडेड हेल्प। फॉर्मर ग्रीक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोगों ने हेल्प के लिए कहा था, और उन्होंने एक सवाल किया कि जब इनको पता था तो इन्होंने रेस्क्यू के लिए प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किए। सोफी के मुताबिक ग्रीक कोस्ट गार्ड ने उस शिप को टो करने की कोशिश की डूबने से पहले, और कुछ सर्वाइवर्स का भी यही कहना है कि ग्रीक कोस्ट गार्ड ने उसे टो करने की कोशिश की जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हुआ है
और वो शिप डूब गया। ग्रीक अथॉरिटीज़ ने इन जितने भी क्लेम से इनको रिजेक्ट किया। के अलावा लकी सेलर ने भी कहा कि उन्होंने किसी किस्म की कोई रस्सी नहीं बांधी थी दूसरे वेसल के साथ जो कि डूब गया। उन्होंने वाटर टाइट बैरल्स के जरिए खुराक और पानी को पहुंचाया दूसरे वेसल तक। कमांडर निकोस एलेक्सियो ने बताया कि उन्होंने शिप की कंडीशन को चेक करने के लिए रस्सी बांधी थी, लेकिन लोगों ने कोर्स को होने से पहले ही उस रस्सी को खोल दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कमांडर बता रहे हैं कि उन्होंने रस्सी को फेंका था या रस्सी को टाइट किया था उस दूसरे वेसल के साथ, लेकिन ग्रीक अथॉरिटीज़ इसको रिजेक्ट कर लिए हैं कि उन्होंने किसी किस्म की कोई रस्सी नहीं फेंकी थी और ना ही कोई उसे टो करने की कोशिश की थी। इसके ऊपर एक यूएन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए कि ये वाक़या हुआ कैसे, इतने सारे लोगों का जानी नुकसान हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है। अब बात करते हैं कि ये 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर इलीगल तरीके से दूसरे मुल्क क्यों जा रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी है कि लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग पहले ही मुल्क छोड़कर चले गए हैं। तो इसी तरह ये लोग भी अपना मुल्क छोड़ के से जा रहे थे, जिसकी वजह से इनके साथ ये हादसा पेश आया। FIA के मुताबिक उन्होंने ट्रैवल एजेंट को पकड़ लिया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो तब ये हमारी अथॉरिटीज़ क्यों हरकत में आती हैं, पहले क्यों ये काम नहीं करती कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो। अब 300 से ज़्यादा लोग इसमें जाँ बाक हो गए इस इंसिडेंट के अंदर, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, क्या उनका कोई मदावा कर सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।